भी से काम नहीं चलेगा और कई जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनानी पड़ेंगी, लेकिन वो तो सब तब होगा जब कोई ऐसी सरकार आए कि वो बाकायदा ट्रुथ कमीशन बना दे और फिर इस सब घोटालों के ऊपर कोई जांच हो। वो तो जब तक मोदी जी हैं तब तक तो वो होने वाला नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन की बहुत बड़ी ताकत है पार्लियामेंट के अंदर। ये बात अलग है कि अब उस पार्लियामेंट की ताकत को भी छिन्न भिन्न करने का काम है। जैसे टीएमसी को जैसे पहले उडगी जी के यहाँ पर 50-50 करोड़ के अंदर विधायक खरीदे गए थे और शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ दिया गया था, इसी तरीके से टीएमसी को तोड़ा जा चुका है बंगाल के अंदर और अब सांसदों को भी तोड़ा जा रहा है। और इसलिए जो स्ट्रेंथ थी इंडिया गठबंधन की उसके अंदर भी आपको कमी दिखलाई पड़ सकती है, लेकिन राज्यसभा के अंदर काफी सारे एमपीज आ भी रहे हैं अपोजिशन के। तो एक पार्लियामेंट आने वाले समय के अंदर एक पार्लियामेंट का जो सेशन है वो ऐसा रहेगा जिससे बहुत कुछ नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन उसके पहले 6 तारीख को मतलब कल का भी जो एक जन आंदोलन की घोषणा है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। मैं डॉक्टर तिवारी जी, मैं आपके पास में आता हूं और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इसके अंदर जेपीसी बने, सीतारमण जो है वो इस्तीफा दें, ईडी जो है वो गिरफ्तार करे इस राजेश मेहता को, ये सब मांगे तो हैं, लेकिन ये सब बातें कोई ट्विटर से या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो होने वाली नहीं है। इसके लिए तो एक बड़ा ग्राउंडेड मास मूवमेंट की जरूरत है। तो किस तरीके की संभावनाएं आप इस इशू के ऊपर आप देखते हैं जी? और सेबी इसमें आगे बढ़ेगी या पीछे हट जाएगी? मतलब सेबी का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है ना? ये भी बात एकदम साफ है, सब रफा दफा हो जाता है इधर। मैं समझता हूँ जरूरत है 1974 का जो आंदोलन हुआ था, जब तक उसका रिप्लिकेशन हम नहीं करेंगे तब तक शायद ही कुछ होगा। आज उसकी बरसी है, बरसी क्या कहा जाए, आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसमें करप्शन का इशू भी था, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी था, महंगाई का भी इशू था। तो ये मसला तो करप्शन के साथ भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और देश की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। तो आपने बहुत सही आपने इसका उल्लेख किया, ये बहुत जरूरी था हमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को याद करना और उनको जो है उनके माध्यम से फिर से एक जो है एक बड़ा राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा हो सके, उसके वो प्रेरणा स्रोत थे और बने रहेंगे। जी तिवारी जी बोलें। जी सर, आपने लोक नारायण जयप्रकाश को याद किया और लोक नारायण जयप्रकाश का जैसे ही नाम आता है तो कांग्रेस को बिल्कुल पलीता लग जाता है उसके दिमाग में। और आज की तारीख में तो सच तो ये है कि जो भी हम स्थितियों परिस्थितियों में देखते हैं, कांग्रेस को माइनस करके तो हम विपक्ष की बात नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस को लेकर के फिलहाल मौजूदा दौर में मैं अपना जिस तरीके से डीएमके अलग हो गई, टीएमसी अलग हो गई, तो रोज का रोज समीकरण बदलता जा रहा है राजनीतिक। और उसी तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था भी हमारी बिल्कुल अंधे कुएं की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इतना तो स्पष्ट है कि जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी के यहाँ तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हमारा कोई मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता है। तो इस्तीफा तो नहीं होने वाला है, न तो धर्मेंद्र का इस्तीफा होने वाला है और न तो सीतारमण का इस्तीफा होने वाला है अपना, क्योंकि जिस मंत्रालय की जो घटना होती है वह मंत्री तो पर्दे पर आता ही नहीं है, उसकी सफाई देखने के लिए दूसरे मंत्री अपना सामने आ जाया करते हैं। तो वही स्थिति है। तो फिर ऐसी हालत में क्या कहा जाए? तो जब तक ये सरकार है तब तक इस सरकार में कुछ नहीं होगा। अभी आप देखिए अपना सीबी का भी रिपोर्ट, शायद वो जो माधवी मुझ चुकी अभी 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 ताजा गई है और यह कोई नया आदमी आ गया है, शायद उसको भी हो सकता है पूरी व्यवस्था का या कुछ ईमानदारी का अपनी भूत सवार हो, उसने इसको घोषित कर दिया। नहीं तो अब इस तरीके की तो रिपोर्ट आ भी नहीं पा रही। लेकिन जब रिपोर्ट आ गई है तो गंभीरता से इस पर चिंतन तो होना ही होगा और लोकसभा में होना होगा, राज्यसभा में होना होगा, जेपीसी में होना होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इतना तो संकट है कि ये सब जो कुछ भी आ रहा है रोज का रोज एक से बढ़ के एक में घोटाले आ रहे हैं,
घपले आ रहे हैं और अभी न जाने इसके गर्भ में कितने घपले घोटाले पड़े, क्योंकि जो स्थिति है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की, सब के सब इतना पतनशील, इतनी गर्भ में गिरती जा रही है कि हम कितना नीचे तक गिरे हुए हैं, शायद हमको उसका अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है। जैसे जैसे पर चढ़ रही है हम वैसे वैसे आभास कर रहे हैं। और यह भी 15 लाख करोड़ का जो सीधा सीधा घोटाला सामने आया है, अभी तक हम लोग अपना कहते राफेल का हो गया, इसका हो गया, तो जो भी घटना पिछली घटनाएं तो हमको भूलने के लिए बाध्य कर देती हैं कि अब लीजिए साहब अब तो ये हो गया, अब लीजिए साहब अब तो ये हो गया। तो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और अब देखिए इंतजार करते हैं कल का भी क्या होगा। हालांकि नहीं कल भी हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ अपना विशेष हो जाएगा कल, लेकिन इंतजार तो करना होगा। जन आंदोलन तो है, इन लोगों का आक्रोश तो फूट के सामने आ रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी है तो मुमकिन है, कितना ही बड़ा घोटाला भी मुमकिन है। जी बताइए। वाक्य ये है कि इन सारी चीजों को देख के और तिवारी जी को सुनते हुए मेरे दिमाग में एक प्रश्न और था, वो ये है कि क्या जो विश्व के बाजार में और भारत के बाजार में तो निश्चित रूप से जो सोने के दाम बढ़े हैं उसका इस घोटाले से कोई संयोग है या नहीं, इसको भी देखने की जरूरत है। जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मुझे लगता है $1 मिलियन क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो है, और जो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इसका जरूर जवाब निकालेंगे। और ये तो सीधा सीधा मामला हो जाएगा ना, जो बात अगर आप कह रहे हैं, अगर वो लिंक निकल आता है तो वो तो सीधा सीधा मामला हो जाएगा कि आपने मतलब पूरे देश के लोगों को आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि लोग शादी के अंदर भी मतलब 1 तोला खरीद के और 10 तोला खरीद के देने की स्थिति के अंदर नहीं रहे, और इसके माध्यम से कुछ लोगों ने और लाखों करोड़ रुपया बना लिया होगा। आपका जो संशय है, मुझे लगता है वो शंका की सुई जो है सही जगह पर जाकर के टिकेगी, क्योंकि अभी एक बार जो चीज निकल आती है तो सरकार भले ही उसकी जांच पड़ताल ना करे, लेकिन तमाम सारे देश और दुनिया के लोग हैं जो उसके तहकीकात में लग जाते हैं और जरूर बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इससे जुड़ने के लिए। दर्शकों से अपील कि मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के इस तरीके की बहस अभी तक हुई है। गोदी मीडिया तो करने ही वाला नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर जो है जरूर रवीश कुमार ने कुछ अभी साथियों ने इसको लेकर के वीडियो बनाया है, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की डिटेल्ड बातचीत नहीं आ पाई है, क्योंकि विश्वास उडगी जी जैसे और शिवाजी सरकार जी जैसे विशेषज्ञ नहीं हैं उन लोगों के पास में। आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो घोटाले के बारे में जागरूकता बन सके, और कल होने वाला जो आंदोलन है उसके अंदर भी ये एक एडिशनल एजेंडा बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।